Hello everyone and welcome back. I came back here for you. Today we will learn about who is successor of शेरशाह सूरीज, यानी कि शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन बना, कैसे बना, क्या हुआ, वट एवर वी हैव डन टुडे. सो एवरीवन कम ऑन द पॉइंट. शेरशाह सूरी सक्सेसर. शेरशाह सूरी सक्सेसर 1545 1545 शेरशाह की मृत्यु के बाद में 1545 में की मृत्यु उनका छोटा पुत्र जिनका नाम था जलाल खां. उनका कार्यकाल 1545 से 1553 तक रहा, जो कि बात करें कितने साल तक रहा इनका. तो ये 8 साल तक रहा करीब, है ना. तो जलाल खां ने शासक बनने के बाद में इस्लाम शाह. अब पूछा जाता है कि इस्लाम शाह की उपाधि किसने धारण की. देखिए, इस्लाम शाह, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, हियर इन दिस वीडियो. इस्लाम शाह की उपाधि भाई किसने धारण की. तो इस्लाम शाह की उपाधि धारण की शेरशाह सूरी ने. इस्लाम शाह के बाद इनका पुत्र जिनका नाम था फिरोज़ खां. अब इस्लाम शाह यानी कि वो थे जलाल खां, किसके पुत्र थे, शेरशाह सूरी के. उनके पोते जिनका नाम था फिरोज़ खां सिंहासन पे बैठे, है ना. लेकिन जल्द ही उनकी हत्या मुबारिस खां, उनकी जो डेथ मुबारिस खां द्वारा कर दी गई. फिर 1553 यानी कि 8 साल बाद मुबारिस खां, जिन्होंने एक टाइटल जो है धारण किया, एक उपाधि धारण की, जिसको कहा था मोहम्मद आदिल शाह. मोहम्मद आदिल शाह का इन्होंने टाइटल एक्सेप्ट किया. ठीक है. इसी मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री, जिसका नाम था हेमू, क्या नाम था बच्चों, हेमू विक्रमादित्य. डू यू नो अबाउट दैट. जब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस पेपर में, वी हैड टू लर्न बिफोर. प्रधानमंत्री हेमू थे. 1556 ईस्वी में पानीपत के जो द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसको हेमू विक्रमादित्य ने, जब पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, 1556 में. तो वो थे वो भाई हुमायूं. यस, 1556 में तो थे. और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, है ना. तो विक्रमादित्य को उपाधि धारण के जब ये जीत गए थे और हुमायूं हार गए थे, है ना. 1556 में युद्ध हुआ था पानीपत में. ये युद्ध हुआ था, द्वितीय पानीपत का युद्ध जो था, ये 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हराया गया था. मेरे ख्याल से पानीपत का द्वितीय युद्ध, चौसा युद्ध और चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध में जीते थे हुमायूं. हाँ, इसमें पानीपत के द्वितीय युद्ध में हारे थे. यस. और हेमू इसी युद्ध के देने वाले ने विक्रमादित्य की धारण की थी उपाधि 1556 में. तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है उनको दोबारा से रिवाइज करेंगे. 22 जून 1555 को सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं ने दिल्ली के शासक, जिनका नाम था सिकंदर शाह सूरी. देखिए, हुमायूं और जो सिकंदर जो ना सिमिलर टाइम में भी दोनों थे, ये पूछा भी जाता है कई बार. ठीक है ना. सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर भारत में मुगल शासन की सत्ता स्थापित की थी हुमायूं ने 1555 में. और 56 की डेथ हो गई थी, है ना. तो यहाँ पे ये चीज़ है. सरहिंद नामक स्थान पर जो हुमायूं ने दिल्ली के शासक जिनका नाम था सिकंदर सूरी को, उनको क्या गया था, डिफीट किया था, उनको हराया था और मुगल सत्ता को दोबारा से स्थापित किया था 1530 के बाद में, है ना. तो देखिए यहाँ पर दोबारा से हम इसको क्या करने वाले हैं, रिवाइज. शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी के बाद में बात करें, उनकी डेथ हो गई 1545 में. तो उनका छोटा पुत्र का नाम था जलाल खां. 1545 से 53 तक शासक बने रहे. शासक बनने के बाद में इन्होंने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की. ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है. उसके बाद में इनके जो पोते थे, इनको बोला गया है फिरोज़ खां. ठीक है. उनकी हत्या कर दी थी मुबारिस खान ने. अब मुबारिस खान जो थे, इन्होंने उपाधि धारण की, जिनको कहा गया है मोहम्मद आदिल शाह की. इन्होंने उपाधि धारण की, इनके पोते को मार दिया था. शेरशाह सूरी के पोते को मार दिया मुबारिस खान ने. और इन्होंने एक जो है उपाधि धारण की, एक टाइटल इन्होंने अपने ऊपर एक्सेप्ट किया, जिसका नाम था मोहम्मद आदिल शाह की. इन्होंने टाइटल जो है लिया, किसने, मुबारिस खान ने. ठीक है. फिर यहाँ पर बात आता है कि इसी मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री, ये जो मोहम्मद आदिल शाह जो है, जिनका नाम था मुबारिस खां, इनके जो प्रधानमंत्री जो थे वो कौन बने, हेमू बने. ठीक है. हेमू विक्रमादित्य हेमू. ठीक है ना. वही ये
1556 में जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जब पानीपत का प्रथम युद्ध बताओ किसके बीच हुआ था? ठीक है, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, वो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर, और बताइए किसके बीच हुआ था? बाबर और कौन थे वो? इब्राहिम लोदी। यस, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली में थे, ठीक है, दिल्ली में हरा दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली का एरिया जो था, जितना उत्तरी भारत का एरिया जो था, सारे के सारे पर जो है बाबर का अधिकार हो गया था, जिसकी वजह से बाबर ने उस टाइम खुशी में चांदी के सिक्के बांटे थे और कलंदर की उपाधि धारण की थी। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया चुकी हूँ। तो यहाँ पे पानीपत द्वितीय युद्ध जो हुआ था हेमू के बीच में हुआ था, जो कि लीड कर रहे थे किसको? मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री थे वो उस टाइम पर। और जो ये जो द्वितीय युद्ध जो हुआ था, जिसे एक सेकेंड, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हराया गया था। एवरीवन कम। इसी मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री का नाम था हेमू, जिसे 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के द्वारा हराया गया था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था ये वाला युद्ध, ठीक है। तो हेमू हार गए थे और अकबर जीत गए थे। उसके बाद में आता है 22 जून 1555, सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं ने जो है दिल्ली के शासक जिनका नाम था खंजर सूरी को इनको हराया और दोबारा से मुगल सत्ता की स्थापना की। किसने की? तो भाई ये की थी दोबारा से हुमायूं ने। तो हमने इसके बारे में पढ़ा, किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा कि शेरशाह सूरी के पोते थे, शेरशाह सूरी के बेटे जलाल खां, ठीक। उसके बाद में इनके पोते आए जिनका नाम था फिरोज़ खां, जिनको मुबारिज़ खान ने मार दिया था। मुबारिज़ खान ने मारने के बाद में मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण की। अब इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया किसको? हेमू को, और हेमू को उतार दिया पानीपत के द्वितीय युद्ध में, जो कि कब हुआ था? 1556 में। और किसके बीच में हुआ था? जो कि अकबर के द्वारा हुआ था और हेमू के बीच में हुआ था। तो अकबर जो है जीत गए थे इसमें, द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हराया गया था। किसको? हेमू को हराया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर जिक्र जो है 22 जून 1555 का कर दिया गया, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के एरिया को जो है हुमायूं द्वारा जीत लिया गया था, पुनर्स्थापित की थी दोबारा से मुगल सत्ता किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू सून, टेक केयर, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर नाउ।